शायरा, तुम डांस करती हो ना बेटा? तुमको बहुत अच्छा डांस आता है ना? तुम मुझे एक भजन पे नृत्य करके वीडियो नहीं भेजा, तुमने भेजना बेटा। हाँ, मैं आज पक्का भेज दूंगी। प्रभु पतित पावनी और नामकरण मंत्र में करूं? हाँ करो। हेलो दिशा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों सब? किसने किसने पहला याद कर लिया? चलो 6 डाला का मैं बता सकती हूँ। याद हो गया आपको? हाँ मंगलाचरण याद है आपको? हाँ। चलो मंगलाचरण सब कोई साथ में मिलके करते हैं। तीन भुवन में वीतरागवे ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः योग संहारिके। अब पहला किसको याद है? जय त्रिभुवन मेरे को बोलो। जय त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुख कार गहे सीख गुरु करुणाधार। अब इसका मीनिंग बताओ बेटा। बहुत सिंपल है। बुक है आपके पास? किताब है? हाँ किताब से देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और किसी को आता है? और किसी को 1 नंबर आता है? याशवी, इस 3 लोक में बहुत सारे जीव हैं और सबको सुख चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए। हाँ गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। सबको क्या चाहिए? सुख चाहिए, दुख किसी को भी नहीं चाहिए। ऑल नीड हैप्पीनेस। क्यों? सबको हैप्पीनेस में बहुत मजा आता है ना। और आप लोग को सुख क्या क्या चीज में मिलता है? खेलने में क्रिकेट खेलने में। अच्छा, क्रिकेट खेलने में सुख मिलता है। ओके, चलिए। जो तीर्थंकर बनते हैं ना, जब वो बाल तीर्थंकर रहते हैं ना, वो लोग भी खेलते हैं। खेलने के अच्छा, पढ़ने का शौक है। याशवी, आपको पढ़ने का शौक है? बहुत बढ़िया। मेरा भी पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे भी। मुझे इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़ने का बहुत इंग्लिश की नॉवेल? नूशी को? वाओ, नूशी इज वेरी टैलेंटेड। देखो, 3 भुवन में माने 3 लोक में जितने भी जीव है, वो क्या चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, मैं सुखी रहूं, मैं दुखी नहीं रहूं। तो अब दुखी जीव क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। अरे नहीं बेटा, जो दुख करता है ना, उसको आर्त ध्यान बोलते हैं। तो अपने ऊपर है सुख होना या दुखी होना। जैसे आपके पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें हाफ ग्लास ऑफ वाटर है और हाफ नहीं है,
तो क्या हुआ, आप ये सोच करके खुश हो गए कि आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है, लेकिन कोई इंसान है वो आधा खाली है, उसी को देख देख के तकलीफ हो रहा है, उसको दुख हो रहा है और रो रहा है। तो आपको क्या करना, दुख को सुख में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपको सोचना है। जैसे कि गीत को प्रणीत ने बोला मैं तुम्हें क्रिकेट नहीं खिलाऊंगा, तो वो रोने लगा, तो रोने की जगह वो क्या करेगा, ठीक है मत खिलाओ, मैं दूसरी टीम में जाके खेल लूंगा, या फिर मैं फुटबॉल खेल लूंगा, या मैं वॉलीबॉल खेल लूंगा। तो दुखी नहीं हुए ना। तो दुखी नहीं रहने के, सुखी रहने के बहुत सारे उपाय है ना। छोटी छोटी बातों पे आप लोग सब दुखी हो जाते हो ना, एकदम छोटी छोटी बातें जिसका सोल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन निकालना है हम, और दुखी रहना नहीं। और जो जीव दुखी है ना, उसको भी सुखी कर देना है ना। तो जिसे तीर्थंकर बनना है, जिसे भगवान बनना है, वो क्या करता है, संसार की सब दुखों को दूर करने की कोशिश करता है। कैसे करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान की प्रेयर करता है, भगवान की पूजा करता है। कौन कौन बच्चे रोज मंदिर जाते थे, कोरोना काल को छोड़ दीजिए आप लोग, 1 साल का बाद छोड़ दीजिए, उसके पहले कौन कौन बच्चे थे। गुड गुड। मैम मेरा तो क्लास आता है इसलिए। मैम घर में मंदिर बना हुआ है, हम उधर जाते हैं हर रोज। तो गीत और प्रणीत, आप लोग के घर में मंदिर है, तो आप लोग कितने साल के हो, 8 साल के, 8 इयर्स हो गए आपको। प्रतिमा नहीं है मैम। नहीं नहीं, आप कितने साल के हो। मैम मेरे घर के सामने आंटी, मेरे हाँ घर के बेटा, सामने एक मंदिर है। बहुत अच्छा। आप लोग मंदिर जाके दर्शन, जब कोरोना काल है, जब नहीं रहेगा तो आप लोग दर्शन करोगे। और कौन कौन एक एक माला रोज फेरता है नमोकार मंत्र की। मैम मैं। अच्छा, वानिया फेरती है, वानिया इज अ वेरी गुड गर्ल। माला फेरने से बहुत पुण्य होता है, और जब माला फेरते हो ना, उस समय भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान की मूर्ति का स्मरण करना चाहिए, भगवान कैसे थे उनका स्मरण करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे आज टीचर ने मुझे क्या होमवर्क दिया, आज मेरी फ्रेंड ने मुझे क्या बोला, ये सब कुछ नहीं सोच करके 100% उसी पे कंसंट्रेट करना चाहिए, मन से, वचन से और काय से। मैं जब भी नमोकार बोलती हूँ तो मुझे भगवान ही दिखते हैं। तब तो बहुत अच्छा फेरती हो वानिया, तो मन वचन काय तीनों तुम्हारे एक साथ रहते हैं। अभी अभी क्या है, ये पहले नंबर के श्लोक में क्या कहा पंडित दौलत राम जी ने, कि तीनों लोकों में जो अनंत जीव है, कितने जीव है, अनंत, बहुत सारे, वे सब सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत होते हैं। इसीलिए निर्गंथ गुरु ने करुणा से द्रवीभूत होकर दुखी जीवों को क्या उपदेश दिया, दुखी जीवों को उपदेश दिया। जो सुखी है वो तो है सुखी, लेकिन जो सुखी नहीं है, दुखी है, उनको उपदेश दिया कि जो दुख को दूर करने वाला और सच्चे आत्म सुख को देने वाला है। मतलब अपने ये उपदेश सुनेंगे तो हमारे दुख एकदम दूर हो जाएंगे और हमारा भी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तो भगवान से क्या मनाना चाहिए कि मैं हर जन्म में सुखी रहूं। और उससे क्या क्या मांग लिया आपने पता है, जब आपने बोला ना भगवान को कि मैं हर जन्म में सुखी रहूं, तो आप कभी भी तिरंच नहीं बनोगे, तब कभी भी नारकी नहीं बनोगे, क्योंकि नरक में तो सुख है ही नहीं, नरक में हर समय दुख होता है। तो अगर भगवान से मांग लिया भगवान मैं हर जन्म में सुखी रहूं, तो क्या तो आप मनुष्य बनोगे, क्या देव बनोगे, आपकी अच्छी पर्याय होगी, अच्छी गति होगी। तो भगवान से छोटा छोटा चीज नहीं मांगना कि भगवान मुझे कोई चॉकलेट आकर के दे दे। क्यों ईशा, क्योंकि वो संसारिक चीज है। ग्रेसी, आप क्या मांगते हो भगवान से कि कोई मुझे लाके डेयरी मिल्क दे दे, है ना। नहीं, ऐसा नहीं मांगना कभी भी, ऐसा कभी भी नहीं मांगना। और भगवान से मांगना कि मैं हर जन्म में सुखी रहूं। और सुखी जब रहेगा इंसान तो जल्दी जल्दी भगवान बन जाएगा। चीज नहीं देते। तो अभी कोई भी, कल मैंने देखा 2 बच्चों को, कौन कौन 2 बच्चे, याशवी और सायरा, है ना। याजवी ने सायरा को ऐसा किया, सायरा ने याजवी को ऐसा किया। ऐसा नहीं करना, वो भी हिंसा में आ जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, गुड गर्ल हो, गुड बॉय हो, प्रेम से रहना। भगवान ने कहा है अपने उपदेश में कि सब बच्चे एक दूसरे से वात्सल्य करेंगे,
वात्सल्य भाव करेंगे, प्रेम भाव करेंगे। कैसे? जैसे कि गाय अपने बच्चे से प्यार करती है। यू हैव सीन, ऑल ऑफ यू हैव सीन काऊ। काऊ क्या करती है? बच्चे से, बछड़े से बहुत प्यार करती है। कैसे करती है? वो अपनी टंग से ऐसे ऐसे प्यार करती है बच्चे को, करती है ना, ऐसे ऐसे जीभ से निकाल करके। तो सबको अपने छोटे भाई बहन से प्यार करना है। जो अपने घर के सदस्यों से जितना प्यार करता है ना, भगवान जी उसे उतना ही पुण्य देते हैं। सुबह पहले उठ के अपने मम्मी पापा के पैर छूना। किसने किसने छुआ था? मैंने बोला उसके बाद से गीत ने, प्रणीत ने, और सबको छूना है अपने मम्मी पापा के पैर। मम्मी पापा की गुड विशेस मिलती है और उससे सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। ओके मैम। ऑल वर्क विल बी डन वेरी स्मूथली, वेरी स्मूथली। हर्डल्स लाइफ में आते हैं ना किसी की भी, आप सभी बच्चे के लाइफ में कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन आता है, कुछ भी हर्डल्स आता है, तो सबसे पहले जाकर के मम्मी को बताना, क्योंकि मम्मी बहुत अच्छी फ्रेंड होती है और उसका सॉल्यूशन निकालती है। नहीं तो उस तकलीफ से और परेशानी से हम लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो मम्मी को बताना है ना। अब हम लोग आज सेकेंड नंबर का उपदेश सुनेंगे। कौन बताएगा? ताही सुनो, किसको आता है? ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महा मद पियो अनादि, भूल आपको भर मत भादी। इसका मतलब क्या हुआ कि हे भव्य जीव, देखो जीव कितने प्रकार के होते हैं, भव्य और अभव्य। भव्य मतलब वो कभी भी भगवान बन सकते हैं, बनेंगे जरूरी नहीं है, बन सकते हैं। लेकिन जो अभव्य जीव होते हैं ना, वे कभी भगवान नहीं बनते। पता है कैसे? जैसे आपने मूढ़ी खाया तो मूढ़ी में चना डाला, चना में कुछ काले काले चने होते हैं ना, जो एकदम कड़े कड़े होते हैं, पत्थर जैसे होते हैं, उसको हम लोग निकाल के फेंक देते हैं। अभव्य जी, वो कभी भी भव्य नहीं बन सकता, कभी भी भगवान नहीं बन सकता, और पूरे संसार में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। और अभव्य जीव को जब आप बोलोगे ना कि बहुत अच्छी क्लास हो रही है बच्चों की, अटेंड कर लो, तो कभी भी अटेंड नहीं करेगा। उसका मन धर्म करने को करेगा ही नहीं। और वो क्या करेगा? पिक्चर देखने जाएगा, तो अपने अपने मन से जो भी करना है वो करता रहेगा, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करेगा, पुण्य नहीं कमाएगा। तो आप सब इतने अच्छे बच्चे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, आप सब भव्य जीव हो। भव्य जीव कभी भी भगवान बन सकता है, कभी भी। कुछ दिनों में, कुछ कुछ भवों में, कोई 2 भव लेता है, कोई 4 भव, कोई 5 भव, कोई 10 भव, लेकिन भगवान बन जाता है। और सारे भव्य जीव भगवान बनेंगे वो भी जरूरी नहीं। उसमें से जो पुरुषार्थ करेगा, जैसे आप क्लास 5 में पढ़ते हो, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप एग्जाम में जाके कुछ भी नहीं लिखे तो आप फेल हो जाओगे। वैसे ही आप भव्य जीव हो, आप भगवान बनने के लिए पास हो सकते हो, लेकिन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, एग्जाम भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, तो आप भगवान नहीं बनोगे। अगर आपकी इच्छा है और आपने इच्छा के साथ साथ उस मार्ग में कार्य किया, तो आप बन जाओगे। यहाँ हमें दौलत राम जी क्या बोल रहे हैं कि हे भव्य जीव, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, मतलब अपनी भलाई चाहते हो, मतलब सुख चाहते हो, तो गुरु का उपदेश मन को एकाग्र करके सुनो, मतलब ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं कि हम ये शिविर चला रहे हैं और नीचे बैठ करके मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, वीडियो ऑफ करके, तो कोई मतलब नहीं। एकाग्र नहीं किया हमने, अच्छे से सुना नहीं, तो हमें क्या करना है? ध्यान से सुनना है। क्योंकि एक आदमी एक वक्त एक ही काम कर सकता है। क्या तो वो सुन सकता है, क्या वो लिख सकता है, क्या वो बोल सकता है? पता है, एक बार एक मनीराज ने क्वेश्चन किया था कि क्या हम एक संग लिख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं? तो तुम क्या बोलोगे? इसका रिप्लाई तुम क्या दोगे? तुम बोलोगे यस, है ना? बहुत सुंदर से यस बोल रहे हो ना। लेकिन ऐसा नहीं है।
जैसे ही हम लोग सुनते हैं ना हमारा हाथ रुक जाता है, और जैसे ही हम लिखते हैं हमको सुनना बंद हो जाता है। तो हमें क्या करना है, एकाग्र होके कंसंट्रेट होकर के हमें भगवान का उपदेश सुनना चाहिए। और ये जितने भी जिनवानी, जितने भी शास्त्र है ना, वो कौन बनाया? वो सब हमारे 24वें तीर्थंकर कौन है? भगवान महावीर। तो महावीर भगवान महावीर भगवान। भगवान ने समवसरण महावीर में, भगवान। हाँ वेरी गुड, भगवान महावीर भगवान ने क्या किया? समवसरण में उपदेश दिया। और हमारे जितने बड़े बड़े आचार्य हैं ना, उन्होंने उसको जल्दी जल्दी लिख लिया कि वो क्या बोल रहे हैं, और वो लिख करके हमें शास्त्र के रूप में मिल गया, और वो हम पढ़ते हैं कि क्या उन्होंने बोला। ऐसा तो हमारे जितने भी आचार्य लिखते हैं ना, कोई भी ग्रंथ, तत्वार सूत्र है, छड़ाला है, भक्तामर जी है, वो सब भगवान जो उपदेश देते हैं ना, उसी के हिसाब से लिखते हैं। जैसे आपकी क्लास में मैम लोग डिक्टेशन देती है, रनिंग नोट्स देती है, आपका कुछ होता है और कुछ छूट जाता है, फिर आप क्या करते हो, घर में आके फ्रेंड को कॉल करते हो कि आपका नोट्स थोड़ा सा मुझे शेयर करोगे, मुझे थोड़ा सा लिखा, थोड़ा सा छूट गया। वैसे ही भगवान केवल ज्ञान में हमें सब बातें बताते हैं, और फिर अपने इतने महान महान आचार्य उसको ग्रंथ बना करके लिख के हमें देते हैं। तो 2 नंबर में क्या लिखा है कि ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। जिसको जिसको अपना कल्याण करना है वो ध्यान से सुने। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। मोह महामद, हाँ बेटा बोलो। भूतबली और एक और महाराज थे, उन्होंने ग्रंथ लिखना शुरू किया था। भूतबली और हाँ, लिटिल लाउडर प्लीज। आंटी, भूतबली और एक और महाराज थे जिन्होंने ग्रंथ लिखना शुरू किया था। हाँ, बहुत ज्ञानी महाराज जी होते हैं आचार्य लोग जो ग्रंथ लिखते हैं। सोचो, हमें तो आता भी नहीं, हमें तो पढ़ना भी ठीक से नहीं आता, और वो लिख के चले गए हमारे लिए। तो ये 2nd नंबर बहुत आसान है। आप लोग सब कोई वाइन जानते हो? वाइन क्या होता है? क्या होता है बोलो, कोई भी एक जन बोलो, वाइन क्या होता है? आंटी, वो ग्रेप्स थे। ग्रेप्स को सड़ा करके शराब बनती है ना? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शराब बोलते हैं ना? हाँ। अब शराब का क्या नाम है? मदिरा। मदिरा भी बोलते हैं शराब को, वाइन, शराब, मदिरा। तो जो जो वाइन पी लेता है वो क्या करता है? उसको होश नहीं रहता, कहीं पे भी गिर जाता है वो, दुकान के बाहर, घर में, कहीं पे भी गिर जाता है ना वो इंसान, उसको तो होश नहीं रहता। तो वो चीज पीना अच्छी बात है कि गंदी बात है? गंदी बात। गंदी बात है ना? तो हम लोग क्या करते आए हैं पता है? हम लोग बहुत सारे काल से, अनादि काल से मोह रूपी शराब पीते हुए आए हैं। हम लोग अनादि काल से यह संसारी जीव मोह रूपी मदिरा को पी रहा है, और अपने आत्म स्वरूप को भूल करके व्यर्थ ही भटक रहा है। ये जो 2 नंबर में बोला गया है ना, 2 नंबर के श्लोक में, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी। तो जब आदमी शराब पी लेता है ना, तो वो बेहोश हो जाता है, गिर जाता है कहीं पे भी, अपना होश में नहीं रहता। वैसे ही हम लोग जब आदिनाथ, पता है आप लोग को, जब आदिनाथ प्रभु थे ना, तो भी हम लोग थे किसी और पर्याय में, और जब महावीर भगवान थे तो भी हम लोग थे किसी और पर्याय में, और अभी भी हम लोग है। तो हम लोग कितने जन्म से घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सबसे मोह करते हैं। ये बुक मेरी है, ये बुक मैं किसी को नहीं दूंगा, ये पेंसिल मेरी है, ये किताब मेरी है। हम लोग ऐसे करते हैं ना, तो मोह करते हैं हम लोग सभी चीजों से। तो जो मोह करते हैं ना, इसीलिए हम लोग सब समय संसार में भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। कभी हम लोग एनिमल बन जाते हैं। आप लोग को तो याद भी नहीं होगा हम लोग कितनी बार एनिमल बन चुके हैं।
कितनी बार हम लोग पेड़ बन चुके हैं, ट्री बन चुके हैं, कितनी बार हम लोग क्या क्या बन चुके हैं, बहुत कुछ बन चुके हैं, बहुत कुछ बन चुके हैं। तो हम लोग को अब आगे ये सब नहीं बनना है, किसी को भी ट्री नहीं बनना है, एनिमल नहीं बनना है। हमें क्या बनना है आगे सबको? भगवान। हाँ, भगवान। भगवान बनना है। भगवान। तो पता है भगवान बनना ज्यादा कठिन काम नहीं है। भगवान बनना, भगवान को फॉलो करना। जैसे किसी को क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, तो वो क्या करता है, सचिन तेंदुलकर को फॉलो करता है, धोनी को फॉलो करता है। वो देखता है कि कैसे ये क्रिकेट में ये कैसे ये सिक्स मारा, कैसे इसने फोर मारा, कैसे ये बैट चलाया, कैसे उसने कैच किया, कैसे विकेट लिया, ये सब फॉलो करता है, सीखता है ना वो सारा चीज। वैसे ही हम लोगों को अगर भगवान बनना है तो हम लोग को क्या देखना है कि भगवान में क्या क्या गुण है। तो भगवान में क्या गुण है? भगवान कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करते, कभी वो भी। राग और द्वेष से रहित है। हाँ, राग द्वेष से रहित है। वेरी गुड। और क्या क्या गुण है भगवान में? वो भगवान काम रहता है। क्या नहीं भगवान करते? कामना भगवान के शरीर से कभी मैल नहीं निकलता। भगवान हाँ, को और कभी गुस्सा नहीं आता। हाँ, गुस्सा नहीं आता कभी भी। कमट का जीव अगर उनके ऊपर पूरा बारिश गोले सब बरसा दी तो भी वो गुस्सा नहीं करते। ऑलवेज स्माइलिंग। आपने देखा है भगवान की मंदिर में मूर्ति कैसी होती है? ऐसे करके हाथ करके बैठे रहते हैं, ऑलवेज स्माइलिंग। हमेशा खुश रहता और सबको खुश करता है। हाँ वान्या, तो तुमको हमेशा खुश रहना है, कभी भी उनको नहीं गुस्सा आता। भगवान कभी के भी शरीर में गुस्सा से नहीं कोई मैल करना नहीं है, निकलता। ऑलवेज स्माइलिंग फेस रखना है आपको। मानसवी आप राजस हंसो, आपका चेहरे मैम, पे हंसी नहीं है मानसवी। मैम पर ऑलवेज मैम स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग। हाँ पार्श्वा बोलो। मैम भगवान के शरीर में से कभी मैल नहीं निकलता। हाँ बेटा, आपको क्या करना है, भगवान में जो जो गुण होते हैं ना, एक एक गुण सबको बोलने हैं। जितने भी जन है ना अभी ग्रुप में बैठे हुए, वो भगवान के सारे गुणों को बोलेंगे। और फिर हमें भी वो गुण को अपने अंदर में लाना है, प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना। एक दिन में कोई धोनी धोनी थोड़ी ना बन गया था, उसको कितने साल लगे थे तब ना बना वो। कितने साल तक उसने तपस्या की, इतने धूप में खड़े खड़े गोले बरसाने हैं उसको बॉल बैट से। बहुत, इट्स अ वेरी टफ जॉब। यदि तुमको कोई बोलेगा कि एकदम धूप में 4 घंटे तुमको खेलना है, तो इट्स अ वेरी टफ जॉब। तो कोई भी आदमी किसी भी मुकाम में पहुंचा है ना, तो उसने उसके लिए मेहनत की है। यहाँ कौन सा बच्चा क्या बनना चाहता है मुझे बताए? भगवान दिशा क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। दिशा डॉक्टर बनेगी, सबका ट्रीटमेंट करेगी। वेरी गुड। बहुत समाज सेवा होती है इससे। जब डॉक्टर बनने का भाव रहता है ना, तो सोचना चाहिए मैं इस जीव में मैं इस संसार में सारे जीवों की रक्षा करूंगी, उनको उनकी बीमारी दूर करूंगी, ऐसा। नुशी आपको क्या बनना है? मुझे भी डॉक्टर बनना है। वेरी गुड। और याशवी एंड श्रेया, सायरा, आपको क्या बनना है? टीचर। टीचर बनना है, पढ़ाना है। आप एक दिन हाँ। क्लास आप एक दिन क्लास लोगे हमारे इस शिविर में? आप प्रिपेयर होके आना, मैं एक दिन आपको क्लास दूंगी। हाँ, फिर आप एक दिन क्लास लेना। यू हैव टू डू प्रैक्टिस। हाँ, और आपको सायरा को बहुत प्यार से रखना है, क्योंकि वो आपकी छोटी बहन है। ठीक है, उसके गले में हाथ डालिए, सायरा के गले में। हाँ, और उसे प्यार करिए। वो बहुत छोटी सी है ना, चंचल है थोड़ी, उसे प्यार से रखना है। हाँ, सायरा आपको क्या बनना है बेटा? ड्राइंग क्लास की टीचर। व्हाट यू वांट टू बी? ड्राइंग क्लास टीचर। टाइम पास टीचर, ड्राइंग क्लास। ड्राइंग टीचर। ठीक है, आप हमको सुंदर सुंदर ड्राइंग बना के भेजना, भगवान के जो चिन्ह होते हैं ना उनका। ग्रेसी आपको क्या बनना है? ग्रेसी जैन, डॉक्टर। आपको डॉक्टर बनना है। वेरी गुड, वेरी गुड।
मानसवी, आपको क्या बन? मेरे को आर्टिस्ट नहीं तो डॉक्टर। डॉक्टर, हमें 3 डॉक्टर मिल गए, हमें 2 टीचर मिल गई, नहीं 4 डॉक्टर और 2 टीचर मिल गई। अब आर्जव जैन, आपको क्या बनना है? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है। ओके, वेरी गुड। गीत, आपको क्या बनना है? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, प्रणीत, आपको क्या बनना है? क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना है आपको? हाँ। अच्छा, पार्श्व जैन, आपको क्या बनना है? मैम पुलिस ऑफिसर। हाँ पार्श्व। मैम पुलिस ऑफिसर। पार्श्व जैन आईपीएस ऑफिसर बनेगा, इंडियन। क्या आईपीएस बनना है ना? मैम एसपी। एसपी बनना है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनना है आपको? यस मैम। अच्छा, वेरी गुड। पर्व को क्या बनना है? मैम डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। वान्या, आपको क्या बनना है? डांसर। डॉक्टर बनना है। दिशा, आपको क्या बनना नहीं है? नहीं, डांसर। डांसर बनना है। बनेगी। वान्या विल बी अ ग्रेट डांसर। एंड दिशा, व्हाट अबाउट यू? स्वारा, हाँ मैम। आपको क्या बनना है? मैम डॉक्टर। हमें यहाँ बहुत सारे डॉक्टर मिल गए। अब कोई मुझसे पूछेगा कि मुझे क्या बनना है, किसी को पूछना है मुझसे? हाँ हाँ। मुझे तो Yes, भगवान बनना है। वो ही मेरे को लगा था। मुझे तो भगवान बनना है। भगवान बनना है। तो मेरे को कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो मुझे बोले कि मुझे तो भगवान बनना है। ऐसा, मैंने बनना है। हाँ, ऐसा जिसको भगवान बनना भगवान ने है बोला था। वो भगवान के गुणों को अपने अंदर में लाएगा। और यहाँ पे एक दादी माँ है, विजया आंटी, उनसे भी पूछते हैं उनको क्या बनना है। वो आप लोग को बताएंगी कि उनको क्या बनना है। सोनू दीदी, जय जिनेन्द्र। जय और सभी जिनेन्द्र। बच्चों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत अच्छे से आप कंडक्ट कर रही हो, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पूरा देख रही हूँ। और बच्चों के लिए भी बहुत शुभकामनाएं हैं, और ऐसे ही उनको ज्ञान हमेशा मिलता रहे। मैं बच्चों को कुछ कहना चाह रही हूँ दीदी, हाँ हाँ, है ना? बोलिए तो ना। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये बच्चे कितने भाग्यवान है कि उन्हें ऐसे टीचर मिल रहे हैं। आजकल इतनी सुविधाएं हैं, ऑनलाइन भी आप धार्मिक पढ़ाई भी कर सकते हो। जब हम छोटे थे, जब मुझे कोई क्लास ही नहीं दिखी और ना कोई पढ़ाने वाले दिखे दीदी, आज बहुत अच्छा समय है, बच्चों ने इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। किताबें है, बुक्स है, और इंटरनेट से वो ढूंढ सकते हैं। ये मेरे जमाने में कुछ नहीं था, इसलिए मैं बड़ी ही अपने आप को भाग्यशाली नहीं मानती हूँ। और आज के बच्चे बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। फिर भी आज भी हमारे लिए सोनू दीदी भी बहुत कर रही है, समय सार के ग्रुप में बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए आज की दृष्टि से हम भी बहुत भाग्यवान हैं। और ऐसे ही पढ़ते रहो बेटा, और ऐसे ही अपनी तरक्की करते रहो। यही मंगल आशीर्वाद है सबको। इन बच्चों ने 3 याद भी कर लिया है, मंगलाचरण हाँ, भी सुन और रही 2 हूँ। श्लोक। 2 बहुत श्लोक सुंदर, पूरा बहुत समझ सुंदर। लिया इन बच्चों ने। और पहली ढाल जो है ना, पहली ढाल का फिर हम एग्जाम लेंगे, फिर जो बच्चा फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएगा ना उसको प्राइज भी मिलेगा। तो आप लोगों को इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है कि सेकेंड नंबर अपने लोग पढ़े हैं, बहुत आसान, बहुत ही आसान है कि जिसको भी अपना कल्याण करना है वो कंसंट्रेट होकर के बात सुने, और जो अनंत काल में हम लोग घूमते आए हैं मोह रूपी मदिरा को पी करके उसे छोड़े और अपनी आत्मा का कल्याण करे। तो अभी तो आप लोग सोनू बहुत दीदी, छोटे हो। हाँ हाँ आंटी। सोनू दीदी, हाँ, मनस्वी से कुछ पूछ लेना, क्योंकि वो फिर कल ज्वाइन नहीं हो पाएगी, स्कूल का टाइम है उसका ये। आज कुछ अच्छा, पूछ लेना उसको, जो भी उसको बोलना चाहे बोलने दीजिए। कल स्कूल मनसवी, नहीं है। हाँ कल नहीं है ना, मनसवी कल भी बेटा, ज्वाइन करना। हाँ मनस्वी सुनो। मनसवी बेटा, आपको हमेशा खुश रहना है, आपका ये होमवर्क है। ऑलवेज ए स्माइल,
क्योंकि जो भगवान बनते हैं ना वो हमेशा खुश रहते हैं, कभी भी दुखी नहीं रहते। तो हम जब खुश रहेंगे ना तो हमको पूरे घर के सारे मेंबर बहुत प्यार करेंगे। पता है आपको, एक छोटा बच्चा है, 2 छोटे बच्चे हैं 6 मंथ्स के, और पालना में सो रहे हैं, खेल रहे हैं। एक तो रो रहा है, एक हंस रहा है, एक बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट देके हंस रहा है। तो आपको क्या मन करेगा, किसको खिलाने का मन करेगा, किसके संग खेलने का मन करेगा? जो हंस रहा है। हाँ, जो हंस रहा है, जो खुश है, वही सबको अच्छा लगता है ऑलवेज। तो आपको क्या करना है, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज हैप्पी। आपको अपने घर में कोई चीज नहीं मिला, उसको ऑल्टरनेट ढूंढ लेना, लेकिन उस चीज के लिए रोना नहीं कि नहीं मुझे ये चीज नहीं चाहिए, जाने दो, मैं दूसरी चीज में खुश। आंटी क्या हम अभव्य जीव से भव्य जीव बन सकते? नहीं बेटा, कभी नहीं बन सकते। याशवी, कितना अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। इट वाज टू गुड। लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर है अभव्य जीव कभी भव्य नहीं बनेंगे, चाहे वो कुछ भी कर ले। अब वो कभी जिंदगी में भगवान नहीं बनेंगे। लेकिन आप लोग को कभी भी टेंशन नहीं करना है, आप लोग भव्य हो कि अभव्य हो। क्योंकि जो जीव धर्म करता है, पूजा करता है, माला पीता है, मंदिर जाता है और भगवान की भक्ति करता है, अच्छे अच्छे शिविर में अच्छी अच्छी नॉलेज लेता है, वो कभी भी अभव्य नहीं होता, वो ऑलवेज भव्य होता है। तो आप लोग ये वाला गणित में कभी भी मत जाना कि मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ। आप लोग प्रिज्यूम कर लेना कि मैं तो भव्य जीव हूँ और मैं भगवान बनने वाला हूँ और मुझे भगवान बनना है। ये आप लोग का लॉन्ग टर्म का टारगेट है। और अभी आप लोग जो व्यवहार की जिंदगी में हो, तो आपको एक न एक कोई ना कोई क्वालिफिकेशन का टारगेट होता है। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई डांसर, कोई क्रिकेटर ऐसा बनना चाहता है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम लोग को कर्तव्य करना पड़ेगा। हमारे पास कल्प वृक्ष तो है नहीं कि हम उनसे कुछ भी मांगे और हमारा काम चल गया। तो हमें तो खुद ही अर्न करना होगा और खाना खाना होगा। तो हमें तो कुछ टारगेट लेके चलना होगा कि हम कुछ बने। लेकिन हम अभी से ये सोचेंगे कि हम ये बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। और अगर हमें डॉक्टर बनना है ना, तो हमें फ्री की सर्विसेज, फ्री की सेवा, हफ्ते में एक दिन पुअर लोगों को देखना है। हाँ बेटा। भैया को डांसर बनना है। अच्छा, मेरा भैया केवल को डांसर बनना है और ग्रेसी को डॉक्टर बनना है ना? तो जो जो डांसर बनना चाहता है ना, वो भगवान की भक्ति में एक भजन में नृत्य करके हमें भेजेंगे। और जो भगवान की भक्ति में नृत्य करके, डांस करके एक वीडियो लगाएंगे मेरे पास, जो जो डांसर बनना चाहते हैं वो। और जो ड्राइंग मैं बनना चाहती हूँ डांसर। मैंने ऑलरेडी एक महावीर जयंती का ड्राइंग बनाया है। वान्या बनना चाहती है और क्रेसी बनना चाहती है, 2 जन डांसर बनना चाहती है। और मैंने भी 2 डांस कर लिया जैन धर्म का। अच्छा 3 डांस, सॉरी 3। हाँ, तो तुम 3 डांस अपना भेजना हमें। हाँ, और 6 डाला में कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है, कौन थर्ड आता है, हम लोग पूरी ढाल कंप्लीट हो जाएगी ना फर्स्ट वाली, तब एग्जाम लेंगे आप लोगों का। आंटी एक ढाल हाँ बेटा, में कितने श्लोक? एक ढाल में कितने श्लोक? थोड़ा लिटिल लाउडर बोलो बेटा। एक ढाल में कितने श्लोक? सब में अलग अलग है बाबू, किसी में 16 है, किसी में 17 है, किसी में 18 है। हाँ, तो सब जो ढाल है ना हम लोग के पास, हम लोग अभी पहली ढाल कर रहे हैं। पहली ढाल में तो 16 ही है बाबू, 16 है। हाँ बेटा। भगवान जी मतलब जैसे आदिनाथ भगवान जी को एक काम के लिए मतलब और से बोलिए बाबू। हाँ, आदिनाथ भगवान। किसको स्टोरी सुनाना है? मैंने बोला था रोज 2 मिनट की एक जन से स्टोरी सुनूंगी मैं। किसको स्टोरी सुनाना है जल्दी से? हाँ प्रणीत, जल्दी से सुनाओ बेटा। मैम मैं रात में भोजन खाना नहीं, स्टोरी सुना रहा हूँ। हाँ सुनाओ। एक दिन 4 भाई जंगल में पैसे लेके जा रहे थे
और चार लुटेरे आके उनको लूट लिए। फिर वो फिर उनमें से एक लुटेरा बोला कि ये पैसे तो मेरे हाथ लगे, तो ये पूरे पैसे मेरे हुए। तो ये चारों में लड़ाई हो गई। उसके बाद चारों खाना खाने गए। उनमें से एक लुटेरा खाने में जहर मिला दिया, और फिर पांचवा लुटेरा बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वो चारों लुटेरे बोले कि क्यों? फिर वो पांचवा लुटेरा बोला कि क्योंकि मैंने रात में खाने का त्याग लिया है। फिर वो चार लुटेरे उसके ऊपर हंसने लगे। फिर उसने वो लुटेरे ने जिसके अंदर खाने के अंदर जहर मिलाया था वो भी भूल गया कि इसके अंदर जहर है। तो वो चारों लुटेरे खा लिए। फिर जो पांचवा लुटेरा खाया नहीं था खाना, वो बोला कि रात में खाना त्याग करने से मेरी जान बच गई। मैं अब अहिंसा त्याग कर दूंगा। बहुत बढ़िया प्रणीत, आपने बहुत अच्छा कहानी सुनाया कि जिस लुटेरे ने रात्रि भोजन का त्याग किया था, उसने भोजन नहीं किया तो उसकी जान बच गई, और बाकी सबने वो खाना खा लिया तो उन सबकी मृत्यु हो गई। तो जो व्यक्ति धर्म करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है हमेशा, और जो व्यक्ति त्याग करता है उसे उसका फल मिलता है। तो उसने रात्रि भोजन का त्याग किया और उसका फल उसे इतना अच्छा मिला कि उसकी जीवन बच गई। तो आपको भी ऐसे छोटे छोटे नियम ले लेने हैं, कुछ ना कुछ नियम लेते रहना चाहिए, ताकि आपका भी पुण्य बहुत बढ़ जाए। प्रणीत, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट स्टोरी। आपने बहुत अच्छा स्टोरी सुनाया। ऐसे ही सब बच्चे रोज एक एक स्टोरी सुनाएंगे। सब बच्चे एक एक स्टोरी याद करके आएंगे, 1 मिनट की छोटी छोटी स्टोरी, जिसमें कि कुछ हमको मैसेज मिल रहा हो, और सबको सुनाएंगे। तो जो सबसे पहले रेज हैंड करेगा वही बच्चा एक दिन स्टोरी सुनाएगा। प्रणीत ने आज सुनाया, तो कल किसी और, आप लोग कोई और बच्चे स्टोरी सुनाएंगे। और आज का होमवर्क 2 नंबर श्लोक सभी लोग याद करेंगे। सेकंड नंबर छेड़ाला का मंगलाचरण 1 और 2, ये पूरा याद करना है आप सभी को। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसने जिसने नहीं भरा है वो काइंडली भर ले, और जिसके भी स्कूल में और बच्चे हैं जो जैन हैं, उनको आप लोग ये लिंक शेयर कर सकते हो कि आप लोग भी क्लास कर सकते हो। तो सब अपने फ्रेंड्स लोगों को इसमें ऐड कर लो, लिंक भेज भेज के जूम लिंक भेज देना। और अपने फ्रेंड्स, पता है क्या होता है, यदि आपने किसी को बोला और उसने ज्वाइन किया ना, तो उसका 1/6 पुण्य आपको लग जाएगा, क्योंकि आपने उसको रेफर किया। जैसे LIC की पॉलिसी खरीदने के लिए जो एजेंट होता है उसको कमीशन मिलता है परसेंटेज बेसिस पे, ऐसे ही इसमें भी आप जिसको बोलोगे उसका पुण्य का 1/6% आपको मिल जाएगा। 1/6। हाँ बेटा, मेरी एक फ्रेंड है जैन, उसको हम ऐड कर ले इसमें। हाँ, आप सब अपने अपने फ्रेंड्स लोग को ऐड कर ले और बोले हमारी 40 मिनट्स की क्लास होती है, आप लोग सब ज्वाइन करें। तो लिंक जो है ना मेरी, वो वाली सबको फॉरवर्ड कर दे, और ग्रुप की लिंक भी मैं भेज दूंगी, वो भी सबको आप लोग सारे बच्चे फॉरवर्ड करें। ओके मैम। और 11:25 को जूम लिंक एक बार ग्रुप में भी कोई भी पोस्ट कर दिया करो रोज। हाँ, लिंक अपनी सेम रहती है बच्चों, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीक में 2-3 दिन दादी अम्मा क्लास लेगी आप लोगों की। क्या आंटी? नेक्स्ट वीक में 2 से 3 दिन तक दादी अम्मा आप लोगों को पढ़ाएंगी। बहुत ज्ञान है उनको, इतने शास्त्र पूरा पढ़ के रखी है उनको, सारे तत्वार सूत्र, भक्तामर जी, उनको 6 डाला, समय सार, नियम सार, बहुत ग्रंथ याद है उनको। दादी अम्मा से टिप्स लेना कि हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, रख कैसे सकते हैं मेमोरी में अपने। तो सब बच्चों को यदि एक दूसरे के संग पढ़ना हो ना, तो आप लोग अपनी एक पर्सनल जूम आईडी क्रिएट करके 4-5 बच्चे मिलके पढ़ सकते हैं डिस्कस करके, तो आप लोगों को मजा आएगा।
बच्चों सभी को सादर जय जिनेन्द्र।